शहजाद, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। खबर आ गई है, तैयारियां हम देख रहे थे, सदर ट्रंप ने उठकर बाकायदा अब पोस्ट कर दी है सोशल मीडिया पर, टीम आ रही है पाकिस्तान। जी बिल्कुल, सदर ट्रंप का जो ट्वीट है वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रहा है कि उनकी टीम जो है कल यहाँ पर पाकिस्तान में इस्लामाबाद में पहुंच जाएगी और इसके बाद ऑब्वियसली नेगोशिएशंस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। हम तो देख रहे हैं इस्लामाबाद में कि जो रेड जोन की प्रिपरेशंस हैं वो बिल्कुल वैसी है जैसे कि पिछले हफ्ते हमने देखा था जब फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हुए थे इस्लामाबाद में, जिसको नाम दिया गया था इस्लामाबाद टॉक्स का। तो उस वक्त जब जेडी वेंस की सरबराही में अमरीकी वक्त यहाँ पे था, ईरान का वक्त जो है वो कालीबाग की सरबराही में था, तब भी इसी किस्म के प्रिपरेशंस थे, बल्कि शायद ये कहा जा सकता है ये प्रिपरेशंस थोड़ा ज्यादा जल्दी शुरू हो गए हैं। तो ये तो अब वाज़ेह है कि टॉक्स होने हैं और ऑफिशियली अब तक कोई हमारे पास ऐसी अपडेट नहीं थी या तारीख अब भी नहीं है कि कब शुरू होंगे। लेकिन अगर अमरीकी टीम कल पहुंच रही है पाकिस्तान यानी कि पीर के रोज, तो इसका मतलब यही है कि ट्यूसडे से जो है वो ये बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन इसी ट्वीट में अगर आप देखें जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने की है उसमें वो दोबारा धमकी भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान को कि हम एक फेयर डील करना चाहते हैं, एक रीजनेबल डील करना चाहते हैं, और अगर ईरान इससे इनकार करता है तो फिर हम उनके तमाम पावर प्लांट्स, उनके ब्रिजेस जो है वो तबाह कर देंगे। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये उनके लिए एक ऑनर की बात होगी। वैसे तो जो सदूर रहे अमेरिका के 47 साल में उनको ये काम कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ईरान को एक किलिंग मशीन करार देके कि हम उनको मुकम्मल तौर पे तबाह कर देंगे। तो इसका मतलब यही है वजीह के इस वक्त एक डुअल पॉलिसी आप कह सकते हैं कि पैरेलल ट्रैक चल रहा है। एक तरफ तो वॉर प्लानिंग हो रही है, क्योंकि कल भी इत्तला थी कि सिचुएशन रूम में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उनके जो दीगर टॉप लीडरशिप है वो वहां पे मौजूद थी और वो इस बात पे गौर कर रहे थे कि अपना हुर्मुज़ का मुस्तकबिल क्या होगा। कल जो हालात पैदा हुए अपने हुर्मुज़ पे, जब दोबारा उसको ईरान ने बंद किया और कुछ जो वहां पे जहाज थे उनके ऊपर फायरिंग भी की गई, तो एक तो उस पर तबादला ख्याल किया गया और वहां पर भी यही खबरें आई कि उस सिचुएशन रूम में इस बात पर भी डिस्कशन हुई है कि अगर टॉक्स कामयाब नहीं होते तो फिर दोबारा ईरान पे हमला किया जाएगा। और दूसरी तरफ ऑब्वियसली जो डिप्लोमेटिक मिशन है उनका वो भी यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब एक पैरेलल ट्रैक है, एक डुअल अप्रोच है कि नेगोशिएशंस भी साथ साथ चलती रहेंगी और जो वॉर प्लानिंग है कि अगर ये कामयाब नहीं हुए मुज़ाकरात तो फिर दोबारा जंगी मैदान में इसका फैसला होगा। अच्छा, ये तो एक अप्रोच है जो आपने हमारे सामने रखी कि अगर ऐसा ना हुआ तो ऐसा होगा। दोनों जानिब से हमने देखा है कि सख्त अप्रोच है। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी का आपसे कुछ देर पहले बयान आया, सुप्रीम लीडर के बयान से उनका यह कहना है कि फौजी जवानों के हौसले 2 गुना बढ़ गए हैं। साथ ही जो एयर स्पेस फोर्स है ईरान की, उसके कमांडर माजिद मुसवी का भी बयान आया कि इस दौरान जो जंगबंदी हमें मिली है, लॉन्चरों की तजदीद रफ्तार जंग से पहले की निस्बत ज्यादा हो गई है। शहजाद, आपकी तरफ वापस आते हैं। पोस्चरिंग दोनों जानिब से बहुत सख्त हो रही है, चाहे उनको अपनी जानिब से दबाव का सामना हो इंटरनली, लेकिन अच्छी बात यह है कि चाहे मुज़ाकरात का पहला राउंड हो, भले वो कामयाबी पर खत्म नहीं हुआ, लेकिन जारी रही बातचीत, सीज फायर बरकरार रहा। आज भी सख्त बयान हैं, लेकिन साथ ही टॉक्स जो हैं उनकी तैयारी हो रही है, टीम भेजने की बातें हो रही हैं। कितना पॉजिटिव है ये कि बयानात अपनी जगह लेकिन अमन की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये सबसे मुस्बत बात है कि दोनों तरफ से तमाम जहराना बयानात के बावजूद इस चीज पर भी इत्तफाक है कि नेगोशिएशंस इस वक्त जारी हैं और बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। ये बातचीत का सिलसिला रोकने के हवाले से अब तक कोई बयान हमने नहीं देखा है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में तैयारियां भी हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप खुद भी कह रहे हैं कि उनकी टीम जो है वो पाकिस्तान में मौजूद होगी। ईरान भी पहले भी वेलकम कर चुका है, वो भी दोबारा मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ये मेरे ख्याल से पॉजिटिव चीज है। जो आप बात करें ये अहम इसलिए है क्योंकि इस 1.5 महीने की जंग के दौरान हमने कई मरतबा ऐसी सिचुएशंस देखी हैं जहां पे कभी ये लगता है कि मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं पूरी सिविलाइजेशन जो है वो तबाह कर दूंगा। लेकिन फिर हमने इस तरह के मामला भी देखे कि उन्होंने 2 हफ्ते तक के लिए सीज फायर का ऐलान कर दिया। फिर कई मौके ऐसे आए जिसपे उम्मीद की किरण थी कि कोई ना कोई अग्रीमेंट एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क पे हो सकता है, जैसे कि जब पाकिस्तान में फर्स्ट टॉक हुआ राउंड्स का, उसकी उम्मीद थी। लेकिन जब जेडी वैन जाने लगे तो पता चला कि किसी अग्रीमेंट पर इत्तेफाक नहीं हुआ है। तो ये बैक एंड फोर्थ जो हो रहा है ना, इसकी बड़ी वजह है। एक तो ये कि जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, दोनों क़यादतें ये चाहेंगी कि अपनी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उनको सेटिस्फाई करें। अमेरिका ऑब्वियसली दिखाना चाहेगा कि अगर हम इस जंग में पड़े हैं तो कुछ ना कुछ हमें कामयाबी मिली है, ईरान का नुकसान हुआ है। ईरान जिनके सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया गया, उनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को शहीद कर दिया गया, वो ऑब्वियसली कोई ऐसी डील नहीं करना चाहेंगे जिससे पब्लिक परसेप्शन ये जाए कि इतने बड़े नुकसान के बावजूद वो पीछे हट गए हैं। तो ऑब्वियसली उनको अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को भी सेटिस्फाई करना है। फिर जी बड़ी अहम बात यह है कि दोनों साइड्स पे हार्डलाइनर्स मौजूद हैं, यानी कि अमेरिका
जिसके हवाले से कहा जाता है कि वो इसराइल की वजह से इस जंग में पड़ा है। और ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप के आसपास जो लोग हैं वो एक अरसे से इस बात की तैयारी कर रहे थे कि ईरान पर हमलावर होंगे, ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उनको भी तबाह करना है, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करना है, यानी कि उनको बिल्कुल ही न्यूट्रलाइज कर देना है। तो उनका प्रेशर बहुत है अमेरिका के ऊपर कि इस जंग को जारी रखा जाए। इसी तरह हार्डलाइनर्स ईरान में भी मौजूद है। आपने देखा जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का ऐलान किया गया वजीर खारजा इराक़ची की जानिब से, तो उसके बाद कुछ ऐसा मीडिया जो कि ऐसा ईरानी मीडिया जो कि IRGC की सपोर्ट जिनको हासिल है उनकी तरफ से तनकीद हुई कि इस डील में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। इस ट्वीट को जिस तरीके से किया गया उससे काफी सारे अभाम पैदा हुए हैं। और फिर हमने देखा कि कुछ उनके ऑफिसर्स हैं ईरान के जो कि तनकीद कर रहे हैं अपनी ही मुज़ाकराती टीम पर कि जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का फैसला किया गया वो गलत था, क्योंकि अभी तक अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेट खत्म करने का फैसला नहीं किया था। तो ये दोनों मेरे ख्याल से बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं कि जो इंटरनल हार्डलाइनर्स है दोनों तरफ से, जो डोमेस्टिक ऑडियंस है और जो एक्सटर्नल स्पॉयलर्स है, उनकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि ये मामलात हमें कभी लगता है कि सुलझने जा रहे हैं तो बिगड़ जाते हैं, कभी लगता है कि बहुत बिगड़ जाएंगे तो फिर पता चलता है कि एक उम्मीद की किरण है जिससे मामला शायद सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, शहजाद आपकी तरफ आते हैं। आपको इस बात का इम्कान कितना दिखाई दे रहा है कि सदर ट्रंप खुद आए? क्योंकि एक मौके पर व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए वे कह चुके हैं कि अगर मुआहिदा होता है, नहीं होता तो इसको जिम्मेदार ठहरा देंगे जेडी वेंस को, लेकिन होता है तो यकीनन उसका क्रेडिट मैं लूंगा। तो क्रेडिट लेने के लिए ट्रंप पाकिस्तान आए, कितने इम्कान आते हैं, कितने %? देखिए अभी तो जो ट्वीट उन्होंने खुद किया है उससे तो वाज़ेह है कि वो कल तो नहीं आ रहे पाकिस्तान में, यानी कि जो भी टॉक्स होंगी, जो भी आगाज होगा उसमें तो वो शिरकत नहीं करेंगे। और मेरे ख्याल से पहले भी वो इस चीज को वाज़ेह कर चुके हैं कि अगर कोई एग्रीमेंट होता है उस सूरत में वो दस्तखत करने के लिए इस्लामाबाद आ सकते हैं। अब देखिए एग्रीमेंट क्या होगा, क्या हम बात कर रहे हैं कि एक महदूद कोई फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा और जो कॉम्प्रिहेंसिव डील के हवाले से नेगोशिएशंस है वो क्या जारी रहेंगी? अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली जो है वो फिर पाकिस्तान इस वक्त नहीं आएंगे। और जो हमारी इत्तलात है उसके मुताबिक वही वफूद जो दोनों तरफ से पहले आए थे, ईरान की जानिब से भी और अमेरिका की जानिब से, शायद वही शिरकत करेंगे जो पहले राउंड ऑफ टॉक्स है उसमें। अगर कोई बड़ी डील होती है जिसमें ईरान की तरफ से ईरान के ऊपर जो तमाम सैंक्शंस हैं वो हटाने की बात हो, उनके एसेट्स अनफ्रीज करने की बात हो, और ईरान और अमेरिका के दरमियान जो यूरेनियम इनरिचमेंट का मामला है उस पर भी कोई मुकम्मल सेटलमेंट हो जाती है, तो फिर शायद हम कह सकते हैं कि हम एक बड़ी डील की तरफ जा रहे हो, एक कॉम्प्रिहेंसिव डील की तरफ जा रहे हो। उस सूरत में शायद हो सकता है कि वो इस्लामाबाद आए। लेकिन जो तैयारियां यहाँ पर है इस्लामाबाद में वो कुछ अगर आप उसको देखें तो पिछले हफ्ते के मुकाबले से ज्यादा इस तरह लग रही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो DC रावलपिंडी कह रहे हैं कि हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। वो ये भी कह रहे हैं कि जो डिप्लॉयमेंट है 10,000 पुलिस अफसर की वो भी इस्लामाबाद में हो चुकी है। तो हो सकता है कि प्रिपरेशंस इस लिहाज से भी हो कि अगर कोई एग्रीमेंट हो जाता है और फौरी तौर पर ये फैसला होता है अमेरिका की तरफ से कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आ रहे हैं, तो फिर ज्यादा वक्त जो है वो जाया ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट करने के लिए सबको अपना रोल असाइन करने में लिए एक वक्त चाहिए होता है। तो हो सकता है ये बिल्कुल हो रहा है कि पाकिस्तान और इस्लामाबाद बिलखसूस जो है रेड जोन के अतराफ में और इसके अलावा दीगर इलाकों में जो प्रिपरेशन है वो तो इस लेवल की कर रहे हैं कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप भी पाकिस्तान आए तो उसके लिए एक फुल प्रूफ जो प्लान हो, एक सिक्योरिटी प्लान हो, वो मुरतब पहले से किया जा चुके, आखिरी मिनट्स पे चीजें ना हो रही है।